Hello guys, good morning everyone. So today in this video we are going to solve the POTD of 31st of October, which is insert in sorted way in a sorted doubly linked list. तो प्रॉब्लम क्या कह रहा है देखते हैं। गिवन अ सॉर्टेड डबली लिंक्ड लिस्ट, हमें एक सॉर्टेड डबली लिंक्ड लिस्ट दी है एंड एन एलिमेंट एक्स और एक एलिमेंट एक्स दिया है। जैसा कि देख सकते हैं, यू नीड टू इंसर्ट एलिमेंट एक्स इनटू द करेक्ट पोजीशन इन द डबली लिंक्ड लिस्ट जो कि सॉर्टेड है। ठीक है, 3, 5, 8, 10, 12 एक सॉर्टेड डबली लिंक्ड लिस्ट दी है हमको, जिसमें हमको एक एलिमेंट एक्स दिया है, उसको हमको करेक्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? उससे पहले एक नोट है कि द डीएलएल इज सॉर्टेड इन एसेंडिंग ऑर्डर। जो डीएलएल है वो नॉन डिक्रीजिंग या एसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया गया है, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, 3, 5, 8, 10, 12 एक डबली लिंक लिस्ट है और हमको एक एलिमेंट दे रखा है एक्स इज इक्वल टू 9। हमको एक्स को इंसर्ट करना है, तो हम 3 से आगे इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि 3 से आगे 5 है जो कि स्टिल स्मॉलर है 9 से। फिर 5 से आगे 8 है जो कि अगेन स्मॉलर है 9 से। बट जो 8 के आगे 10 है वो लार्जर है 9 से, और जो 8 है वो स्मॉलर है 9 से। सो 9 विल बी बिटवीन 8 एंड 10। ओके, तो 9, 8 और 10 के बीच में इंसर्ट होगा, जैसे कि देख सकते हैं 3, 5, 8, 9, 10 एंड 12। ओके, सिमिलरली इन द सेकंड एग्जांपल 1, 4, 10, 11 इज द लिंक लिस्ट। 15 हमको एलिमेंट दिया है और 15 हम देख सकते हैं कि लिंक लिस्ट के सारे एलिमेंट से 15 लार्जर है, तो वो एंड में इंसर्ट होगा। तो यहाँ पे 1, 4, 10, 11 हम पूरी लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स करते हैं और एंड में हम एक नोड बना के जो एलिमेंट एक्स है उसको इंसर्ट कर देंगे। इसमें कोई टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की डिमांड नहीं है, तो हम न्यूली एक डबली लिंक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सी डायरेक्टली उसको करेक्ट पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड खोल लेता हूँ मैं, जो कि I'll explain my approach. Okay, let's open Google Docs for this. Okay, ठीक है, Google Docs. Okay. या सो जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल है 3, 5, 8, 10 एंड 12। ओके, सो वी आर गिवन अ DLLS 3, 5, ओके, 8, 10, 12। ओके, सो ये हमें एक डबली लिंक लिस्ट दिया है और हमको के एक एलिमेंट दे रखा है 9। तो हम क्या करेंगे, डबली लिंक लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट से ट्रेवर्स करेंगे, एक नोड बना देंगे करेंट, एक पॉइंटर बना देंगे जो कि हेड को रिप्रेजेंट करेगा, ताकि हेड को हम चेंज ना करें। ठीक है, हेड अपनी पोजीशन पे ही रहेगा 3 पे, और हम एक करंट पॉइंटर बना देंगे जो कि हेड को पॉइंट कर रहा होगा, और हम इस पॉइंटर को लेके जाएंगे टू इंसर्ट दिस एलिमेंट के इनटू द डबली लिंक लिस्ट इनटू इट्स करेक्ट पोजीशन। और ये डीएलएल सॉर्टेड ऑर्डर में, तो हम करंट पहले हमारा 3 पे होगा, फिर करंट को हम मूव करते जाएंगे जब तक करंट का नेक्स्ट जो होगा, जैसे करंट अगर हमारा 3 है और करंट का नेक्स्ट हो जाएगा 5, तो अगर करंट का नेक्स्ट अगर लेस देन करंट का नेक्स्ट अगर लेस देन के है, तो हम करंट को आगे बढ़ेंगे, वरना हम करंट को आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इनिशियली करंट पॉइंट कर रहा होगा 3 पे। ठीक है, करंट पॉइंट कर रहा है 3 पे, तो करंट के नेक्स्ट को चेक करेंगे, करंट का नेक्स्ट 5 है। 5 क्या लेस देन 9 है? हाँ, 5 लेस देन 9 है, तो करंट आगे बढ़ जाएगा। फिर अगेन करंट के नेक्स्ट को चेक करेंगे जो कि 8 है। क्या 8 लेस देन 9 है? हाँ, 8 लेस देन 9 है, तो करंट अगेन आगे बढ़ जाएगा। अब दोबारा अगर हम चेक करेंगे, करंट अभी 8 पे है, और अगर हम दोबारा चेक करते हैं कि करंट का नेक्स्ट जो कि 10 है वो लेस देन 9 है, नहीं 10 लेस देन 9 नहीं है, तो इस केस में हम करंट को आगे नहीं बढ़ेंगे बल्कि यहीं पे रुक जाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, हमने जब इटरेट कर दिया ये सब चीज़, तो मतलब ये तो इनिशियली जो पॉइंटर रखा था वो है। ठीक है, जब हमने इटरेट कर दिया तो करंट अभी 8 पे होगा, क्योंकि वो करंट 8 से आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि जो करंट का नेक्स्ट है वो लार्जर है के से। ठीक है, तो अभी करंट हमारा 8 पे है, तो अब हम क्या करेंगे कि एक नोड बनाएंगे, न्यू नोड जिसे हम नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये नोड बनाएंगे, इसमें हम गेट नोड करके एक फंक्शन है, जिससे इस क्वेश्चन में हम नोड क्रिएट कर सकते हैं ऑफ एलिमेंट ऑफ अ गिवन डेटा। तो हमने जो हमें सॉरी के दे रखा था ना, के दिया था, तो के की एक नोड बना लेंगे जो कि न्यू नोड के नाम से होगी। आप क्या करेंगे, न्यू नोड जो होगी उसके प्रीवियस को 8 से पॉइंट करा देंगे, क्योंकि 8 और 10 के बीच में इंसर्ट करानी है, तो न्यू नोड का जो प्रीवियस होगा वो 8 हो जाएगा, न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा वो करंट का नेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, करंट का नेक्स्ट। और फिर क्या करेंगे, करंट के नेक्स्ट जो है यानी 10, उसका प्रीवियस हम पॉइंट कर देंगे न्यू नोड पे, और करंट का नेक्स्ट भी न्यू नोड पे पॉइंट कर देंगे। इस मेथड से हमारा जो न्यू नोड है वो सेंटर में इंसर्ट हो जाएगी, सेंटर पे कहीं पे, यानी एंड पे नहीं और स्टार्ट पे नहीं। ठीक है, तो
नोड स्टार जहाँ यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, मेथड टू इंसर्ट, ओके ओके ओके, टू इंसर्ट द एलिमेंट इन द मिडल ऑफ DLL। मिडल में कहीं भी DLL के अगर हमें कोई नोड इंसर्ट करनी है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। पहले तो हम एक नोड क्रिएट कर लेंगे ऑफ दैट एलिमेंट जो हमको इंसर्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, करंट, क्योंकि हमारा करंट के आगे हमने इंसर्ट करनी है, करंट 8 था और 8 के आगे हमें इंसर्ट करनी है 9, और जो करंट के नेक्स्ट है उससे पहले इंसर्ट करनी है, यानी 8 और 10 के बीच में इंसर्ट होगी। तो अब हम क्या करेंगे, जो करंट का नेक्स्ट हो जाएगा, करंट का नेक्स्ट वो हो जाएगा न्यू नोड जो हमने अभी क्रिएट की है, ठीक है। तो 8 से आगे एक नोड बन जाएगी जो जो कि सॉरी, हम ये नहीं करेंगे। करंट का नेक्स्ट अगर हम डायरेक्टली करंट का नेक्स्ट न्यू नोड बना देंगे तो करंट का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो यहाँ से हट के वहाँ चले जाएगा, और हमें जो 10 का करंट का नेक्स्ट का रेफरेंस है वो हट जाएगा हमसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो न्यू नोड होगा, न्यू नोड के प्रीवियस को पॉइंट करा देंगे पहले, ठीक है। न्यू नोड का जो प्रीवियस होगा वो करंट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू नोड के नेक्स्ट को पॉइंट करा देंगे। न्यू नोड का नेक्स्ट हो जाएगा करंट का नेक्स्ट, ठीक है। करंट हमारा 8 पे है, तो न्यू नोड का जो प्रीवियस हो जाएगा वो 8 को पॉइंट करेगा, और न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो 10 को पॉइंट करेगा। अब क्या करेंगे हम, जो करंट के नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट यानी 8 का नेक्स्ट यानी 10, जो 10 का प्रीवियस हो जाएगा वो न्यू नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू नोड। और अब हम करंट के नेक्स्ट को करंट के नेक्स्ट का प्रीवियस, अच्छा करंट के नेक्स्ट का प्रीवियस था ये पे, ओके। सो करंट 8 है, तो करंट का नेक्स्ट हो जाएगा 10, और इसका प्रीवियस जो हो जाएगा वो न्यू नोड हो जाएगा जो हमने नई नोड क्रिएट किया है, ठीक है। और करंट के नेक्स्ट को हम लास्टली न्यू न्यू नोड से पॉइंट करा देंगे। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू इंसर्ट एलिमेंट इन द सेंटर ऑफ द लिंक लिस्ट। अभी मैं आई विल एक्सप्लेन दिस मेथड थ्रू a whiteboard as well, so don't worry about it. So method to insert at the front, okay, front of the डबल लिंक लिस्ट, ओके। तो हम एकदम फ्रंट पे कब इंसर्ट करेंगे एलिमेंट को, लेट्स से हमारा ये लिंक लिस्ट थी और हमको एलिमेंट दिया था 2, तो 2 में तो स्ट्रिक्टली लेस देन, 2 तो स्ट्रिक्टली लेस देन है करंट के, तो हम इसे आगे इंसर्ट करेंगे। बट लेट्स सपोज यहाँ पे 3 होता और हमें 3 ही फर्स्ट एलिमेंट है, तो इस केस में भी हम क्या कर सकते हैं कि इसको आगे 3 के आगे एक नोड बना के इंसर्ट कर सकते हैं, और फिर हेड को 3 पे पॉइंट करा देंगे और हेड को रिटर्न कर देंगे। बट अभी हम I'll tell you how to insert this। तो हम क्या करेंगे, हम पहले चेक करेंगे कि इफ करंट का डेटा इनिशियली चेक करेंगे, ठीक है। जैसे हमने करंट नोड स्टार करंट इक्वल्स टू हेड बनाया, तो यहीं पे हम चेक कर लेंगे, ओके। यहीं पे हम सबसे पहले यही चेक करेंगे कि हम हमारा जो पहला एलिमेंट है डबल लिंक लिस्ट का, क्या वो लेस देन एक्स है, इफ, ठीक है, ये इफ कंडीशन के अंदर आएगा, ओके। इफ करंट का जो डेटा है अगर वो लेस देन एक्स है, यानी अगर वो लेस देन ये एलिमेंट है, या लेस देन या इक्वल टू के केस में भी सेम इट विल बी, ओके। अगर ये लेस देन एक्स है तो हम क्या करेंगे कि हम एक नोड बनाएंगे, न्यू नोड इक्वल्स टू गेट नोड, ठीक है, के से, सॉरी ये एलिमेंट के था एक्चुअली, नॉट एक्स, ओके। तो के से कंपेयर करेंगे, तो एक नोड बना लेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, जो न्यू नोड होगी उसके नेक्स्ट को हम पॉइंट करा देंगे हेड पे, ठीक है। तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हेड, या फिर करंट भी बोल सकते हैं, या फिर हेड भी बोल सकते हैं। आप क्या करेंगे, हेड हो जाएगा हमारा न्यू नोड, ठीक है। और न्यू नोड का जो प्रीवियस हो जाएगा वो नल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि न्यू नोड सबसे आगे रहेगी और आगे उसका एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है, नेक्स्ट पॉइंटर तो 3 पे पॉइंट करेगा, क्योंकि एक वो आगे 3 के आगे इंसर्ट हो जाएगा, और जो उसका प्रीवियस होगा वो नल को पॉइंट करेगा, और लास्टली हम रिटर्न कर देंगे न्यू नोड को, ठीक है। दो केस हमने संभाल लिए, एक तो एट द फ्रंट जब हम इंसर्शन करेंगे, जब हमको पहली पोजीशन पे इंसर्ट करना है, और जब हमको मिडिल पे इंसर्ट करना है तो ये रहेगा। और हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे लेंथ का, ठीक है, जो हमें लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट देगा, function to provide, function which will provide us, okay, which is going to, okay, sorry, to provide us with the length of DLL, okay, डबल लिंक लिस्ट। तो अगर हमको हमें क्या करेंगे, जब हम एक लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स करेंगे पोजीशन चेक करने के लिए कि हमें कौन सी नोड पे इंसर्ट करना है, तो लेट सपोज अगर हमें के दिया होता 54,
तो 54 जो डबली लिंक्ड लिस्ट है उसके सारे एलिमेंट से ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, मैंने कंडीशन बताई थी कि हम तभी ट्रेवर्स करेंगे जब करंट का जो नेक्स्ट है, जब करंट का नेक्स्ट है वो लेस देन, सॉरी वो ग्रेटर देन के होगा, ठीक है। तो करंट का नेक्स्ट 5 विच इज, सॉरी लेस देन होगा, तो करंट का नेक्स्ट 5 विच इज लेस देन के, सो वी आर गोइंग टू इंक्रीमेंट करंट, तो करंट 5 को पॉइंट करेगा। फिर करंट का नेक्स्ट अगेन लेस देन 54 है, तो करंट दोबारा 8 पे पॉइंट करेगा। फिर करंट का नेक्स्ट जो कि 10 है वो अगेन के से लेस देन है, तो करंट 10 पे पॉइंट करेगा। करंट का नेक्स्ट जो कि 10 का नेक्स्ट है 12, वो अगेन 54 से लेस है, तो करंट 12 पे पॉइंट करेगा। और हम क्या करेंगे, एक काउंट वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देंगे पहले 1 से, और ड्यूरिंग ईच मतलब करंट जब हम ट्रेवर्स कर रहे होंगे तो ईच टाइम हम करंट काउंट को इंक्रीज करते जाएंगे। तो अगर हमें काउंट मिलता है इक्वल्स टू लेंथ, ओके, अगर हमें काउंट मिलता है इक्वल्स टू लेंथ, ओके, लेट्स डिलीट दिस। अगर हमें काउंट मिलता है इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द लिंक्ड लिस्ट, इसका मतलब है कि जो जो के की वैल्यू है वो सबसे लार्जर है डीएलएल में, और हमें उसे एंड पे इंसर्ट करना है। और अगर ये केस है तो हम क्या करेंगे, एक नोड बना देंगे अगेन, ओके, नोड स्टार न्यू नोड, जो कि हो जाएगा गेट नोड, ओके, गेट नोड एक्स, सॉरी के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो करंट होगा उसके नेक्स्ट को, क्योंकि करंट तो एंड पे पॉइंट कर रहा होगा, अभी एंड लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा जो कि 12 है, तो 12 इसके नेक्स्ट को हम क्या कर देंगे, न्यू नोड से, ओके, न्यू नोड से पॉइंट करा देंगे, ठीक है, न्यू नोड पे पॉइंट करा देंगे, न्यू नोड जो कि 54 का एक नोड बना होगा उससे पॉइंट करा देंगे, ऐसा कुछ, ठीक है, 54। अब हम क्या करेंगे, जो न्यू नोड का नेक्स्ट हो जाएगा उसको नल मार्क कर देंगे, ठीक है, और जो न्यू नोड का प्रीवियस हो जाएगा इज इक्वल्स टू करेंट, न्यू नोड का प्रीवियस जो होगा वो 12 को पॉइंट करेगा, और न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा वो 50, वो नल को पॉइंट करेगा, ठीक है, दिस समथिंग लाइक दिस। अभी इसे काट दो। और लास्टली हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे हेड को, क्योंकि हमने इंसर्ट तो कर दिया है बट हम इसको थोड़ी रिटर्न करेंगे, हम 3 को रिटर्न करेंगे ना, तो लास्टली हम रिटर्न कर देंगे हेड को, क्योंकि हमने हेड पे कोई चेंजेस नहीं किए थे, हेड वॉज द सेम, हमने बस करंट एक नोड बनाई थी जो हमें इंसर्शन में हेल्प कर रही थी, ठीक है। तो लेट्स सी इन द माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू, ओके, ओके, व्हाइट बोर्ड, let me explain what I was trying to tell you guys. Okay, so yeah, this is it. Let's say चेक कर लेते हैं एक बार, ओके, तो हमें जो डबल लिंक लिस्ट दिया है वो 3, 5, 8, 10, 12 दिया, और एलिमेंट दिया है 9, ओके, 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 3, ओके, 5, 8, ओके, 10, ओके, 12, okay, this is the डबल लिंक लिस्ट विच वी आर गिवन। यहाँ पे एक प्रीवियस पॉइंटर भी रहेगा समथिंग लाइक दिस, ओके, बट वी आर नॉट मतलब हम समझ सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। और हमें एक एलिमेंट दिया है के विच इज इक्वल्स टू 9। तो हम क्या करेंगे, देखो मैं बोल रहा था कि हम एक करंट पॉइंटर बनाएंगे जो कि इनिशियली हेड को पॉइंट कर रहा होगा, ये हेड भी है एक्चुअली, दिस इज ऑल्सो द हेड ऑफ द डबल लिंक लिस्ट, राइट, दिस इज ऑल्सो द हेड, राइट, तो ये एक हेड भी होगा। तो करंट हम एक पॉइंटर बनाएंगे जो कि इनिशियली 3 पे पॉइंट कर रहा होगा। अब हम क्या करेंगे कि अगर करंट का डेटा, करंट के नेक्स्ट का डेटा, यानी अभी करंट 3 पे पॉइंट कर रहा है, ओके, अगर अभी करेंटली 3 पे पॉइंट कर रहा है करंट, ठीक है, हम चेक करेंगे कि करंट के नेक्स्ट जो कि 5 है उसका डेटा अगर लेस देन के है, जो कि है ऑब्वियसली, तो करंट यहाँ पे पॉइंट करने लग जाएगा। अब करंट यहाँ पे है, ठीक है, अगेन हम करंट के नेक्स्ट को चेक करेंगे, करंट का नेक्स्ट है 8 इस टाइम, एंड करंट का जो नेक्स्ट है उसका डेटा लेस देन 9 है ऑब्वियसली, तो करंट अगेन आगे बढ़ जाएगा, अब करंट पॉइंट करेगा 8 पे। अब हम दोबारा चेक करेंगे कि 8 का नेक्स्ट जो कि 10 है क्या वो लेस देन 9 है, सॉरी क्या वो लेस देन 9, या क्या वो लेस देन 9 है, लेकिन ये लेस देन 9 नहीं है इस केस में, तो करंट आगे नहीं बढ़ेगा और करंट यहीं पे पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, तो करंट एक्चुअली 8 पे पॉइंट कर रहा है। अब हमको क्या करना है, 8 और 10 के बीच में वो नोड को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमने एक नोड बना ली अगेन 9, जिसको मैंने न्यू नोड नेम दिया था, लेट मी शो यू गाइस, ओके। तो
जब हम मेथड टू इंसर्ट इन द मिडिल, ठीक है, हमने एक नोड बनाई थी न्यू नोड करके, जो कि गेट नोड और के डेटा ले रही थी, तो 54 की एक नोड बन जाएगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, न्यू नोड का जो प्रीवियस है वो करंट को पॉइंट कर रहा है, न्यू नोड का नेक्स्ट जो है वो करंट के नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, लेट मी गो टू व्हाइट बोर्ड ओनली। तो हमने न्यू नोड बनाई जो कि 9 के को डेटा वैल्यू ले रही है, ठीक है, के को वैल्यू एज अ वैल्यू ले रही है, और 9 की एक नोड बना दी। अब क्या कर रहे हैं हम, करंट का न्यू नोड का जो प्रीवियस है वो करंट को पॉइंट करेगा, क्योंकि करंट एक्चुअली 8 पे आ गया था ना, करंट 8 पे आ गया था, तो न्यू नोड का जो प्रीवियस है वो करंट को पॉइंट कर रहा है, और न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो करंट के नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है, समथिंग लाइक दिस, ओके। अब क्या होगा, एक पॉइंटर हम पे ऑब्वियसली है अभी भी करंट से करंट के नेक्स्ट को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, करंट का जो नेक्स्ट है, जो कि करंट का नेक्स्ट, करंट 8 है, करंट का नेक्स्ट 10 है, तो करंट के नेक्स्ट का जो प्रीवियस है उसको पॉइंट कर देंगे 9 पे, क्योंकि हमें करंट का तो ऑलरेडी हम पे रेफरेंस है ना, करंट ऑलरेडी 8 पे पॉइंट कर रहा है, तो हमें इसकी चिंता नहीं है, बट हम पे इस नोड के लिए कोई पॉइंटर नहीं है, तो हम इसके प्रीवियस को पहले 9 न्यू नोड पे पॉइंट करेंगे। तो जो इसका नेक्स्ट है वो, सॉरी, एक्चुअली नेक्स्ट तो अभी भी रहेगा, ठीक है। जो ये नोड है 10, करंट का नेक्स्ट जो है उसका प्रीवियस को हम न्यू नोड पे, न्यू नोड उसका, वो उसका प्रीवियस न्यू नोड हो जाएगा, और लास्टली जो करंट है उसके हम नेक्स्ट, सॉरी 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 सॉरी, जो करंट का नेक्स्ट है उसको हम पॉइंट करा देंगे न्यू नोड पे ही। तो एक्चुअली ऐसा कुछ इंसर्ट कर देंगे हम। तो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू इंसर्ट इन द मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट। अब मैं दूसरा केस बताऊंगा जो कि होगा कि हम एंड पे कैसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो एंड पे इंसर्ट करने के लिए अगेन एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक्चुअली ये था, तो इस केस में हमको एंड पे इंसर्ट करना था, राइट, 1 4 10 11, और एक्स हमको दे रखा है 15, ठीक है। सो एक और लिंक लिस्ट बना लेते हैं, 1 4 1, ओके, 4 10, ओके, 11। और इस केस में हमको जो के है या एक्स है, कुछ भी एज्यूम कर लो, ठीक है, के इज इक्वल्स टू 15 दे रखा है। तो obviously we can see that none of the element in the doubly linked list is larger than the value of k, right। तो हमें obviously end में insert करना होगा। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर बनाएंगे जो कि इनिशियली हेड पे ही पॉइंट कर रहा होगा। सो दिस इज द करेंट पॉइंट, दिस इज 1 is also going to be the head of the linked list, right। this is also going to be the head of the linked list, okay। so हम क्या करेंगे, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि करंट का नेक्स्ट अगर लेस देन के होगा तो करंट आगे मूव करेगा। सो करंट विच इज इनिशियली 1, करंट का नेक्स्ट जो कि 4 है वो ऑब्वियसली लेस देन के है, तो करंट हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट करेगा नाउ करंट, ओके। सो अगेन हम चेक करेंगे कि करंट का नेक्स्ट जो कि 10 है, ओके, जो कि 10 है, क्या वो लेस देन के है, या इट इज लेस देन के, सो करंट नाउ विल पॉइंट एट 10, ओके। फिर हम अगेन करंट का नेक्स्ट चेक करेंगे जो कि 11 है, क्या वो लेस देन 15 है, हाँ 11 लेस देन 15 है, तो करंट यहाँ पे चली जाएगा, ठीक है। नाउ हमें आई हैव ऑलरेडी सेड कि करंट तब तक ही मूव करेगा जब तक करंट का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, ठीक है। करंट के नेक्स्ट एक कंडीशन रखेंगे जो कि चेक करेगा कि करंट का नेक्स्ट क्या नल तो नहीं है, और अगर करंट का नेक्स्ट नल है तो हम चेक कैसे करेंगे कि करंट का नेक्स्ट लेस देन के है या नहीं है, ठीक है। तो उस केस में जो लूप होगा टर्मिनेट कर जाएगा और करंट लास्ट नोड पे पॉइंट करेगा, ठीक है। अब एक काउंट वेरिएबल मैंने बोला था कि ईच टाइम पहले काउंट वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी, ओके, इनिशियली इट विल बी 1, और जब हम इटरेट करते जाएंगे तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो इनिशियली करंट यहाँ पे था तो काउंट की वैल्यू 1 थी, ठीक है। अब करंट यहाँ से मूव किया, ठीक है, करंट यहाँ से मूव किया, करंट 4 पे पॉइंट करने लग गया, तो जो काउंट है उसकी वैल्यू हो गई 2, ठीक है। अगेन करंट आगे मूव किया क्योंकि करंट का नेक्स्ट लेस देन के था, ठीक है, तो करंट यहाँ पे पॉइंट करने लग गया एट 10, और जो काउंट है उसकी वैल्यू इंक्रीज होके हो गई 3, ओके। अगेन इन द लास्ट इटरेशन करंट 11 पे पॉइंट करने लग गया, ठीक है, करंट 11 पे पॉइंट करने लग गया, और जो काउंट है उसकी वैल्यू इंक्रीज होके हो गई 4, ओके ओके, वेट वेट वेट, 4 हो गई, ठीक है, सॉरी 4 हो गई। तो इस केस में जो काउंट है वो इक्वल्स टू आ रहा है द लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट विच इज 4, ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि 4 नोड है लिंक लिस्ट में, सो द लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट इज 4। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे जो हमें लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट देगा, और हम लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट को स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल में जो कि होगा l, ठीक है। ओके 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 ओके, वेट वेट वेट, या, सो हम एक वेरिएबल बना लेंगे l जो कि
हमें जो हमारी लेंथ है लिंक लिस्ट की उसको स्टोर करा होगा, जो कि इस केस में होगा 4। और अगर काउंट इक्वल्स टू लेंथ हो जाएगी, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमको पता चल जाएगा कि हमको इंसर्ट करनी है एट द एंड, हमको जो न्यू नोड है जो कि के से बनेगी, हमको वो इंसर्ट करनी है एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं एक्चुअली। ओके, सो के इक्वल्स टू 15 हमें पता है, यहाँ पे लिख देता हूँ के इक्वल्स टू 15। ओके, के इक्वल्स टू 15। ओके, अच्छे से लिख देते हैं इसको थोड़ा, के इक्वल्स टू 15, राइट, दिस इज द थिंग। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक नोड बनाएंगे, ठीक है, एक न्यू नोड बनाएंगे जो कि 15 कंटेन कर रही होगी, राइट, दिस इज द थिंग। इसको अच्छे से बना लेता हूँ थोड़ा यार। ओके, समथिंग लाइक दिस, 15 को कंटेन कर रही होगी, राइट। अब क्या करेंगे, जो करंट होगा उसके नेक्स्ट को हम पॉइंट कर देंगे एट एट दिस नोड, जो कि न्यू नोड होगी, ऑब्वियसली इसका नेम न्यू नोड था, ठीक है। और जो ये था, इसमें एक्चुअली इन डबल लिंक लिस्ट देयर आर टू पॉइंटर्स, एक तो नेक्स्ट पॉइंटर होता है, एक प्रीवियस पॉइंटर होता है। तो न्यू नोड का जो प्रीवियस होगा उसको भी पॉइंट कर देंगे करंट पे, और जो न्यू नोड का नेक्स्ट होगा उसको पॉइंट कर देंगे नल पे। ओके, दैट्स व्हाट आई हैव डन इन द कोड। तो आई विल शो यू। तो जब हम एंड पे इंसर्ट कर रहे हैं, यू कैन सी एक न्यू नोड बनाई, करंट के नेक्स्ट को न्यू नोड पे पॉइंट किया, न्यू नोड के नेक्स्ट को भी नल पे पॉइंट किया, न्यू नोड का जो प्रीवियस है वो करंट हो जाएगा, ठीक है। और हम रिटर्न करेंगे हेड को ही, ठीक है, हेड को ही रिटर्न करेंगे, क्योंकि हमें हेड रिटर्न करना है लिंक लिस्ट का, ना कि टेल। ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू इंसर्ट एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। और एक और केस है जिसमें हम इंसर्ट कर रहे होंगे एट दी फ्रंट ऑफ द लिंक लिस्ट, ठीक है। तो लेट सपोज हमको एक लिंक लिस्ट दी है 5, ओके, 5, देन 7, देन 9, समथिंग लाइक दिस। इसमें प्रीवियस पॉइंटर भी होगा, आई एम नॉट मेकिंग दोज प्रीवियस पॉइंटर्स, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट ऑन योर ओन। ओके, तो अगर हमें के दे रखी है, के की वैल्यू दी है लेट से 4, तो हमें पता है इस केस में कि के जो होगा वो मतलब फ्रंट पोजीशन पे इंसर्ट होगा सबसे आगे, ठीक है। इस केस में हेड चेंज हो रहा है क्योंकि हेड इनिशियली 5 था, और अगर हम 4 को इंसर्ट कर देंगे तो हेड 4 हो जाएगा। तो इस केस में हमें न्यू हेड जो होगा उसको रिटर्न करना है, ठीक है। तो हम ये कैसे करेंगे, देखो, हम एक नई नोड बना देते हैं। एक नई नोड बनाई, पहले तो कंडीशन होगी कि जो करंट है, हम नोड स्टार करंट इक्वल्स टू हेड होगा ना, राइट। सो करंट, और इस कंडीशन को हम सबसे पहले चेक करेंगे, क्योंकि हेड को हमें सबसे पहले चेक करना चाहिए कि अगर हेड पे ही इंसर्शन हो रहा है तो हम डायरेक्टली हेड पे इंसर्ट करके जो न्यू हेड है उसको रिटर्न करा सकते हैं। तो हम एक न्यू नोड बनाएंगे जो कि के होगा, जिसका डेटा, राइट, जिसका डेटा हमें ऑलरेडी गिवन होगा इन द फॉर्म ऑफ के। तो हम क्या करेंगे, जो जो हम क्या करेंगे, जो करंट का प्रीवियस हो जाएगा, करंट एक्चुअली हेड है अभी, जो प्रीवियस हेड था, जो करंट का प्रीवियस है वो न्यू नोड हो जाएगा, और न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो करंट हो जाएगा, और लास्टली हेड इक्वल्स टू न्यू नोड हो जाएगा, ठीक है। तो हेड अब यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, और हम लास्टली हेड को रिटर्न करा देंगे। दैट इज इट। ओके, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू solve this problem. So let's see how we are going to do that using the code. Okay, so let's do it now. So I have already told you that we are going to create a function which will give us the length of the linked list, right? So this is going to be the function which is going to give us the head of the linked list, right? So int len equals to 0 each time हम जब iterate कर रहे होंगे while current, okay, current is equals to current dash next, okay, len plus plus, and then return len. Okay, so this function is going to give us the length of the linked list. Current is equals to head. Okay, तो हम हेड में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, हेड जो है वही रहेगा। ओनली इन द केस ऑफ व्हेन वी आर गोइंग टू इंसर्ट द एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ द लिंक लिस्ट, उस केस में हेड चेंज हो रहा होगा। सो आई टेल यू हाउ टू डू दैट। ओके, सो हम चेक करेंगे, सबसे पहले हम एक नोड बनाएंगे, करंट इज इक्वल्स टू हेड, ओके, जो कि हेड को पॉइंट कर रहा होगा, यानी 1 को पॉइंट कर रहा होगा इस केस में 3 को पॉइंट कर रहा होगा। इंट एल बना देंगे एक वेरिएबल जो कि लेंथ स्टोर कर रहा होगा, लिंक लिस्ट की लेंथ, ओके, हेड, ओके, या। सो अब हम चेक करेंगे इफ करंट का जो डेटा है इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स, अगर ऐसा है तो हमें फ्रंट पे इंसर्ट करनी है नोड, ठीक है। तो नोड स्टार न्यू नोड, हमें एक न्यू नोड नाम की एक नोड बनाई,
तो इस केस में गेट नोड करके हमें नोड क्रिएट करेंगे ऑलरेडी, क्योंकि हमें फंक्शन दे रखा है एज यू कैन चेक, राइट. दिस इज द फंक्शन टू क्रिएट अ नोड इन द लिंक्ड लिस्ट, राइट. So this is how we are going to create a node. Node star new node equals to get node x. Now what we are going to do is that हम क्या करेंगे, जो न्यू फंक्शन न्यू नोड है का जो करंट का प्रीवियस है, जो करंट एक्चुअली वन को पॉइंट कर रहा था ना, हम वन से पहले अगर नोड इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो करंट का प्रीवियस इज इक्वल टू हो जाएगा न्यू नोड, ठीक है, क्योंकि हम फ्रंट पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है. जो जो न्यू नोड होगा उसका नेक्स्ट हो जाएगा करंट, ओके. हेड इक्वल्स टू न्यू नोड हो जाएगा, ओके. और रिटर्न हेड या न्यू नोड कुछ भी कर सकते हो, मैं एक्चुअली हेड ही रिटर्न कर दे रहा हूँ, ठीक है. बाकी आप न्यू नोड भी रिटर्न करोगे तो इट डजेंट मेक एनी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है. दूसरी कंडीशन हमें चेक करनी है कि इंसर्टिंग अ नोड, ओके, एट द फ्रंट of the linked, okay, linked list, okay, sorry, at the middle of the linked list, not in the middle of the linked list, in the middle of the double linked list, okay. तो हम मिडिल में कैसे इंसर्ट करेंगे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि while करंट के नेक्स्ट, ओके, करंट के नेक्स्ट का डेटा हम चेक कंपेयर करेंगे विद इज लेस देन एक्स, ओके. तो हम क्या करेंगे, करंट इक्वल्स टू करंट डैश नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है, उस केस में. तो अब करंट उस पोजीशन पे आ जाएगा जहां जिससे आगे हमें एक्स को इंसर्ट करना है. लेट्स से फर्स्ट केस ले लेते हैं. तो और हम एक और कंडीशन चेक करेंगे कि करंट का नेक्स्ट एग्जिस्ट भी करना चाहिए, ठीक है, वाइल करंट डैश नेक्स्ट. इस कंडीशन, ये कंडीशन क्या चेक कर रही होगी, ये कंडीशन ये चेक कर रही होगी करंट का नेक्स्ट एग्जिस्ट भी करता है क्या. सो लेट्स सपोज आवर करंट इज एट 12. तो इस केस में करंट का नेक्स्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो करंट का नेक्स्ट अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम इसे कंपेयर कैसे करेंगे, अगर हम ये कंडीशन नहीं लगाएंगे. क्यों, तो इस केस में हमें एरर रिटर्न कर देगा जो प्रोग्राम. तो इस कंडीशन को भी चेक करना है कि करंट का नेक्स्ट भी एग्जिस्ट करना चाहिए, देन ओनली वी आर गोइंग टू कंपेयर द वैल्यू, राइट. तो करंट का नेक्स्ट एग्जिस्ट करेगा. लेट्स सपोज ये पहला वाला एग्जांपल ले लेते हैं. तो करंट इनिशियली 3 पे पॉइंट कर रहा है. क्या करंट का नेक्स्ट जो कि 5 है वो लेस देन एक्स है, हाँ है. तो करंट बढ़ जाएगा आगे 5 पे. अगेन चेक करेंगे कि करंट का नेक्स्ट, करंट अभी 5 पे है तो करंट का नेक्स्ट 8 पे चेक करेंगे कि 8 लेस देन एक्स है, हाँ अगेन लेस देन एक्स है. तो करंट आगे बढ़ जाएगा 8. नाउ करंट का नेक्स्ट 10 है जो कि लेस देन 9 नहीं है, तो करंट यहीं पर रहेगा, ठीक है. अब हमें ये पता चल गया कि करंट के आगे हमें एक्स को इंसर्ट करना है. तो हम क्या करेंगे, न्यू नोड बना देंगे. नोड ओके नोड स्टार न्यू नोड, वेट क्या चेक करना था हमको, हाँ, मैंने जैसे कि बोला था ऑब्वियसली कि एक काउंट वेरिएबल भी रखेंगे जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी 1, और ईच टाइम जब हम इटरेट कर रहे हैं तो काउंट को इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है. तो अब हम पहले ये चेक करेंगे कि क्या काउंट एंड पे तो नहीं जा रहा, यानी क्या काउंट की वैल्यू इक्वल्स टू लेंथ तो नहीं है, ठीक है. इफ सी एन टी, ओके, इफ काउंट इक्वल्स टू लेंथ, इसका मतलब क्या है कि हमें एंड पे इंसर्ट करनी है नोड को, ठीक है. इस केस में तो नहीं है, बट वैसे इन जनरल अगर काउंट इक्वल्स टू लेंथ हो जाता है यानी हमको एंड पे इंसर्ट करनी है नोड, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, ओके वेट, पहले ये कंडीशन को एड्रेस करें या फिर ओके. सो व्हाट वी कैन डू इन दिस केस कि अगर काउंट इक्वल्स टू लेंथ है, अगर काउंट इक्वल्स टू, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम पहले एंड वाले केस को, सिनेरियो को चेक कर लें कि यार काउंट अगर इक्वल्स टू लेंथ है तो हम क्या करेंगे, एंड पे इंसर्ट कर देंगे. वरना अगर काउंट इक्वल्स टू लेंथ नहीं है तो हम करंट वाले केस को एड्रेस कर लेंगे, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, अगर काउंट इक्वल्स टू लेंथ है तो हम क्या करेंगे, नोड स्टार एक न्यू नोड बना लेंगे, ठीक है. न्यू नोड इक्वल्स टू गेट, ओके, गेट नोड एक्स, ओके, सॉरी. जो करंट का नेक्स्ट, करंट ऑलरेडी 12 पे पॉइंट कर रहा होगा, राइट. तो करंट के नेक्स्ट पे हमें इंसर्ट करना है. अगर वैल्यू बड़ी है, लेट से 13 होती वैल्यू, जैसे कि दूसरे केस में दिया है कि 11 से आगे इंसर्ट करना है, तो एक न्यू नोड बनाए 15 वैल्यू लेके, तो 15 की एक नोड बन गई. अब हम जो करंट है उसका नेक्स्ट को पॉइंट कर देंगे न्यू नोड पे, ठीक है. न्यू नोड का प्रीवियस भी पॉइंटर होगा एक, तो उसको पॉइंट कर देंगे करंट पे, प्रीवियस इक्वल्स टू करंट, ठीक है. और न्यू नोड का जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वल्स टू नल, ठीक है. और हम रिटर्न कर देंगे लास्टली हेड, या फिर या हेड रिटर्न कर लेंगे. वरना अगर मतलब जो काउंट वेरिएबल है इक्वल्स टू एल नहीं है,
यानी हमें कहीं मिडल पे इंसर्ट करनी है और जो करंट है उसके आगे इंसर्ट करनी है, क्योंकि करंट इस केस में 8 पे रुक गया था और करंट के आगे ही हमें इंसर्ट करनी थी वैल्यू x। ओके, तो नोड, हम एक नोड बना लेते हैं, नोड स्टार न्यू नोड इक्वल्स टू गेट नोड, ओके गेट नोड x। ओके, तो क्या करेंगे, करंट का जो नेक्स्ट, सॉरी न्यू नोड पे, न्यू नोड से पॉइंट करेंगे पहले, तो न्यू नोड का जो प्रीवियस हो जाएगा वो हो जाएगा करंट, न्यू नोड का जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा करंट का नेक्स्ट, ठीक है। ओके, सो करंट के नेक्स्ट का प्रीवियस आप हम पॉइंट करा देंगे इक्वल्स टू न्यू नोड। ओके, और करंट का नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा न्यू नोड, ठीक है। और लास्टली हम रिटर्न कर देंगे हेड को, ठीक है। हेड को एक्चुअली बाहर ही रिटर्न कर देते हैं, यानी मतलब लास्ट केस को ही पॉइंट कर रहा होगा एक्चुअली। लेट्स सी इफ इट वर्क्स, आई होप इट शुड वर्क। ओके, समथिंग इज रॉन्ग, कहाँ पे गलती आ रही है, 47। ओके, यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया एक्चुअली। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। सो एक प्रॉब्लम हो रही है, चेक कर लेते हैं। अच्छा, पहले केस की प्रॉब्लम है एक्चुअली, क्योंकि हमको टू एक्चुअली वन से आगे इंसर्ट करना था बट हमने वन से पीछे इंसर्ट कर दिया, यानी हम पहली कंडीशन को गलत चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर करंट इज डेटा, ओके लेट मी सी योर आउटपुट 2,1, जबकि होना चाहिए 1,2। ओके 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 ओके, तो क्या गलत कर रहे हैं, करंट का जो डेटा है वो अगर लेस देन इक्वल्स टू एक्स है, greater than equals to x है, सॉरी greater than equals to x है, so that is fine now. Let's see if it works. Yeah, it is working. So let's बढ़ा के देख लेते हैं। 21 इंसर्ट हो रहा होगा 16 और 25 के बीच में, तो मिडल में इंसर्ट करते हुए कि ये सही हो रहा है। एंड लेट्स चेक फॉर द एंड एज वेल, 78 इज द लास्ट वैल्यू, तो 79 इंसर्ट करके देखते हैं क्या लास्ट में भी इंसर्शन प्रॉपरली हो रहा है। या इट इज करेक्टली वर्किंग, सो लेट्स सबमिट दिस प्रॉब्लम। That is it. The solution is working perfectly fine. That's all about this video.